नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार खबरें मिल रही हैं कि मिस कॉल, सिम क्लोन, OTP या किसी और अन्य डिजिटल तिगड़म से लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा चुरा लिया गया। लेकिन ये खबर आपने बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी कि किसी का पैसा वापस भी मिला, क्योंकि जब मिला ही नहीं तो खबर कहां से आएगी। अभी ताजा खबर यह है कि एक सिक्योरिटी कंपनी चलाने वाले यादव साहब के अकाउंट से बिना OTP या मैसेज के सिर्फ मिस्ड कॉल से 50 लाख रुपए हैकर ने निकाल लिए। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ जालसाजी का अनोखा मामला सामने आया। करंट अकाउंट से संडे 13 नवंबर को करीबन 7 से 8 बजे के बीच 48,63,000 की इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हमने किसी चीज़ का OTP शेयर नहीं किया। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रांजैक्शन फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ है उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि हम अपनी कंपनी को इसे अचंभित करने वाला बिल्कुल नया तरीका बताया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में सिम क्लोन और OTP इत्यादि भी ऐसे ही अचंभित करने वाले तरीके थे। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है और सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी है। आप जानते हैं कि बैंक एक बेहद संवेदनशील उपक्रम है, जहां आप अपने खून पसीने से कमाई गई दौलत रखते हैं। बिना बेहद खास वजह के आप अपना अकाउंट नंबर किसी को नहीं बताते, अपनी चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड को गोपनीय रखते हैं और आपके इसी गोपनीयता से लिंक्ड है आपका आधार कार्ड। इस आधार कार्ड से आप कभी भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, यानी आधार कार्ड से पैसा निकाला जा सकता है ना कमाल का चमत्कार। मतलब जिस आधार कार्ड को आप ID के रूप में कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, जो वर्तमान में सर्वव्यापी है, वही आधार कार्ड आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के 27 सितंबर 2018 के ऑर्डर के अनुसार आधार कार्ड को अकाउंट से जोड़ना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ा जाता है, और वो भी डंके की चोट पर। अब उस पर भी दूसरा चमत्कार ये कि आपके इसी गोपनीय समझे जाने वाले अकाउंट से और आपकी सार्वजनिक ID यानी आधार कार्ड से जुड़ा है आपका फोन नंबर, और इन सभी चीजों का लेखा जोखा, जिसे डाटा कहा जाता है, वो जमा है सरकार के पास। अब थोड़ी देर के लिए बैंक तक चलते हैं। आप जानते हैं ज्यादातर बैंकों को अब प्राइवेट किया जा रहा है, यानी यदि बैंक से आपका पैसा गायब हो जाता है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जानो और आपका बैंक। और बैंक, पिछले दिनों कई बैंक दिवालिया हो गए और उनमें जमा लोगों का पैसा स्वाहा हो गया। ना सरकार से कोई सहायता मिली और ना बैंक से ही अपना ही पैसा वापस मिला। अब जब आए दिन इतने फ्रॉड हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों से हैकर्स डाटे को हैक कर रहे हैं, सरकार ऐसे में इन खबरों को जरा ध्यान से सुनिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जो हाल ही में एम्स में सर्वर हैक हुआ था, उसकी जांच IFSO कर रही है, जिसमें बताया गया कि हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी में 200 करोड़ की फिरौती मांगी है। ये आशंका जाहिर की गई कि ये साइबर अटैक चीन के हैकर्स ने किया है और लगभग 4.50 लाख यानी 4.5 लाख मरीजों का डाटा इन हैकर्स ने चुराने की कोशिश की है, जिसे ये डार्क वेब पर बेचना चाहते थे। और एम्स के 4 सर्वर और इनके निशाने पर थे। हालांकि पुलिस ने इन बातों का खंडन किया। 4 दिसंबर 2022 ऐसा ही एक साइबर अटैक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सर्वर पर हुआ। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर शेरवाल ने कहा कि यह हमला एम्स की तरह उच्च स्तरीय नहीं है। एक दिन अस्पताल का सर्वर डाउन रहा और फिर उसे ठीक कर लिया गया। अक्टूबर 2020 स्कैमर्स ने टेस्ला के CEO
एलन मस्क बनकर 7,000 लोगों की डिजिटल करेंसी को चूना लगा दिया। ये रकम लगभग $2 मिलियन से ज्यादा यानी लगभग 4.63 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी थी। 2021 हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने वाली एक विशेषज्ञ कंपनी को निशाना बनाया और लगभग 4.468 क्रिप्टो करेंसी की चोरी कर डाली, जो इतिहास में शायद क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी चोरी है। यहाँ पर आप खास बात अगर देखेंगे तो इन तीनों ही मामले में एक चीज सामान्य रही और वो है कि अभी तक कोई भी हैकर या स्कैमर पकड़ा नहीं गया और ना ही उसकी विश्व में कोई पहचान हो पाई है, जबकि इन्हें पकड़ने के लिए विश्व की अनेकों एजेंसीज लगी हुई है। अब जब आए दिन इतने फ्रॉड हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों से हैकर्स डाटे को हैक कर रहे हैं, सरकार से फिरौती मांग रहे हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी में, तो क्या यह डर नहीं लगता है कि किसी दिन कोई हैकर किसी भी बैंक का डाटा चुरा लेगा और आपकी जीवन भर की पूंजी स्वाहा। दरअसल इस सारी आफत की जड़ दो चीजें हैं। नंबर 1 आधार कार्ड का बैंक से लिंक्ड होना और नंबर 2 सिम कार्ड या आपके फोन नंबर का आधार कार्ड से लिंक्ड होना। हम आपको बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। फिर आखिर क्यों सरकार इसे रोकने की बजाय न सिर्फ इसे बढ़ावा दे रही है बल्कि लगभग अनिवार्य कर चुकी है, जबकि आपके पैसे के साथ हुई किसी भी होनी अनहोनी से सरकार सीधे सीधे पल्ला झाड़ रही है। दरअसल ये सारा खेल क्या है और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग व सरकारें हैं, इसे जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मिस्ड कॉल से पैसा उड़ा दिया, OTP से पैसा निकाल लिया या किसी और अन्य तिगड़म से आपका पैसा आपके अकाउंट से गायब हो गया, इसके पीछे सिर्फ हैकर्स ही नहीं है साहब, इसके पीछे छुपा है एक दूसरा ही खेल। इसे आप हमारे इस वीडियो में जरूर देखिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, कमेंट में आपके कीमती सुझाव अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।